ऐसा साइड से पीछे पीछे थोड़ा दिसंबर 2024 को शाम 6:30 बजे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति मथुरा द्वारा जारी भूख हड़ताल के 5वें दिन नगर मजिस्ट्रेट साहब मथुरा राकेश कुमार जी ने भूख हड़ताल पर बैठे रमेश सैनी लोकेश कुमार राही को जूस पिलाकर भूख हड़ताल शासकीय अनुमति करने के आश्वासन पर स्थगित करवाई। इस दौरान 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 20 दिसंबर 2024 के दिन को मथुरा से दिल्ली दंडावती यात्रा के लिए सुनिश्चित किया गया। इस दौरान पवन चतुर्वेदी, उदयभान जाटव, अजय सनवाल आदि लोग मौजूद रहे। ऐसा साइड से पीछे पीछे थोड़ा सर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको आज मजिस्ट्रेट साहब ने ख़त्म कराया है, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, लोकेश राय जी द्वारा और सैनी जी द्वारा, रमेश सैनी जी द्वारा मथुरा से लेकर नई दिल्ली तक समान शिक्षा को लेके इस देश में जो शिक्षा प्रणाली है वर्तमान उसमें काफ़ी कमियां हैं और उन कमियों को उजागर करने के लिए और सही चीज़ देश समाज के सामने लाने के लिए राय जी द्वारा, सैनी जी द्वारा एक यात्रा दंडवत यात्रा के लिए आयोजित की गई थी मथुरा से दिल्ली के लिए। और उस यात्रा की अनुमति कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमने ली और उसको थाना कोतवाली चौकी कृष्णानगर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राजनीतिक कारण से। हमने फिर दोबारा अपनी बात रखी और बताया कि राजनीतिक कारण से नहीं है, ये सामाजिक है, राजनीतिक किसी तरीके का इसमें कोई भी रूप नहीं देखा जा सकता। तो दोबारा परमिशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपको कोहरे की वजह से यातायात नियमों के उल्लंघन होने की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए खारिज कर दिया। हमने इसी वजह से राही जी ने और सैनी जी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रखी कि हमें संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का। हम जब तक भूख हड़ताल रखेंगे, जब तक शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा। तो इसी संबंध में मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने उच्च अधिकारियों से और शासन में बात करके हमें अनुमति दिलाएंगे और इस संबंध में बातचीत वगैरह करेंगे, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक प्रदेश में रहते हैं जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार से अगर असहमत है किसी बिंदु पर तो उस बात को रखने का अधिकार है और जो जायज़ प्रतिबंध है उनका भी हमें ध्यान रखा। सभी जो मापदंड हैं जो हमारे लिए आवश्यक है इस यात्रा के संबंध में, उन सभी को हमने ध्यान में रख के चीज़ें की हैं। और राय जी द्वारा और सैनी जी द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो सामाजिक दृष्टि से देख के किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक नहीं देखा जा सकता। थैंक यू। सर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था आप उसमें ख़त्म कराया है? एक्चुअली ये क्योंकि ये अनुमति के लिए जो है अनुमति नहीं दी गई थी, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमने उनको पुनः आवेदन पत्र लिया है और इसको जो है प्रॉपर चैनल के माध्यम से जो भी इसमें नियमानुसार होगा और जो भी निर्णय रहेगा उससे हम शीघ्र ही, क्योंकि ये प्रस्तावित यात्रा 20 दिसंबर को है तो उससे पहले ही जो है हम जो है समय पर जो भी निर्णय होगा उससे ठीक। पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन उसका प्रेसिडेंट हूँ, लोकेश कुमार राही। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में समान शिक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय प्रत्येक नागरिक की खुशहाली और उसकी तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए हम लोगों के द्वारा, मैं और रमेश सैनी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और ज्योतिराव फुले विकास समिति के तत्वाधान में एक दंडवत यात्रा का आयोजन किया जा रहा था और ये यात्रा दिल्ली तक जानी थी। किन्हीं कारणों से यातायात का कोहरे का वास्ता दे करके जो कोई तथ्य प्रमाणित नहीं थे उनके प्रशासन के द्वारा और बिना किसी ठोस कारण के हमारी अनुमति निरस्त कर दी गई और हमारी अनुमति पर विचार ढंग से नहीं किया गया, जिसके खिलाफ क्षुब्ध होकर के हमने 2 दिसंबर से जो हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, जो प्रेम के सागर थे और उन्होंने हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के जनक थे, उनकी जन्म दिवस पर 2 दिसंबर से हमने यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर दी। और आज इतने दिन हमारी इस बीच हमारी प्रशासन से 2-3 दौर की वार्ता हुई जो विफल रही। आज नगर मजिस्ट्रेट जी के आश्वासन पर हमने ये 5वें दिन
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर हमने भूख हड़ताल आज समाप्त की है। मैं सभी साथियों का, हमारे तमाम साथी जो पूरे जनपद भर से यहाँ पर आए, सभी वर्गों के लोग आए, सभी राजनीतिक संगठन के लोग आए, सभी सामाजिक संगठन के लोगों ने हमको जो समर्थन दिया है, मैं उनका कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन लोगों ने हमको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और श्रम दान करके, धन दान करके, समय दान करके हमें जो यहाँ पर मजबूती प्रदान की है, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मीडिया के बंधुओं का, समस्त अधिकारी कर्मचारियों का, और जिन लोगों ने बड़े संवैधानिक तरीके से हमारी बात को सुना, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी परमिशन 20 दिसंबर को महात्मा संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर, उसमें परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ से प्रारंभ होगी। और मैं सभी लोगों को सूचित करता हूँ आपके माध्यम से कि 20 दिसंबर को संत गाडगे जी के परिनिर्वाण दिवस पर मथुरा से राजघाट तक दिल्ली हमारी ये जो दंडवत यात्रा है वो अवश्य जाएगी। और इस दंडवत यात्रा के बारे में हमारे साथियों के साथ हम विचार करके विस्तारपूर्वक और बाकी बात में बता देंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।